नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं डिजी लॉकर के बारे में एवं डिजी लॉकर पे आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। डिजी लॉकर है क्या? डिजी लॉकर यानी डिजिटल लॉकर। इस लॉकर में आप गवर्नमेंट द्वारा जारी किए जाने वाले समस्त डॉक्यूमेंट को, जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, 10th मार्कशीट, डीएल, वाहन आरसी इत्यादि को डाउनलोड कर सेव कर सकते हैं एवं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं। इसके बाद उसको आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की तरह ही वर्क करेंगे। डिजी लॉकर में प्राप्त सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट द्वारा सत्यापित मिलते हैं, जो कि असली डॉक्यूमेंट्स की तरह ही वर्क करते हैं। आप इस लॉकर में अपनी तरफ से भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख सकते हैं। उसको आप स्कैन कर लीजिए और उसको आप इसमें सेव कर सकते हैं। तो आज हम जानते हैं डिजी लॉकर में किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को इशू कराना है और किस तरह से डिजी लॉकर का अकाउंट बनाना है, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सेव करना है। आइए जानते हैं वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, डिजी लॉकर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में आ जाना होगा और यहाँ पर सर्च में डालना होगा डिजी लॉकर। जैसे आप डिजी लॉकर लिखकर सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको डिजी लॉकर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ये वाला ऐप जो हमें अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपली हमको इसको ओपन कर लेना है और ओपन करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर हमको सबसे पहले अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश या जो भी हमारी चॉइस की लैंग्वेज है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया है और कंटिन्यू इन इंग्लिश जैसे हम इसे करते हैं तो यहाँ पर डिजी लॉकर के बारे में आपको कुछ बातें यहाँ दिखाई देती हैं। आप इसको सिंपली स्किप कर सकते हैं या नेक्स्ट नेक्स्ट कर इसको रीड कर सकते हैं। लेट्स गो। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ एक नीचे ऑप्शन है गेट स्टार्टेड। यहाँ हमको डिजी लॉकर को एक्सेस करने के लिए गेट स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, साइन इन और क्रिएट अकाउंट। साइन इन, यदि आपके पास ऑलरेडी बना हुआ अकाउंट है तो आप इसको सिंपली साइन इन कर सकते हैं। यदि आप पहली बार इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक फॉर्म फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर सिंपली हमको फुल नेम, अपना पूरा नाम, जो भी हमारा पूरा नाम है, जो कि हमारे आधार में स्पेलिंग दे रखी है, उसके हिसाब से हमको यहाँ पर अपना नाम डालना होगा। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना जो भी आधार में डेट ऑफ बर्थ दे रखी है वो यहाँ पर आपको डालना है, डेट, मंथ और ईयर में। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल, फीमेल या अदर। उसके बाद सिंपली अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना है और मोबाइल नंबर के बाद नीचे अगले कॉलम में आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद एक सिंपली आप अपना 6 डिजिट का कोई भी एक सिक्योरिटी पिन बना लेंगे, जिसको कि बाद में लॉगिन करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये सारी चीज़ें आप भर लेते हैं, आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP पहुँच जाता है। इस OTP को यहाँ पर हमें वेरीफाई करना होता है और इसको हम वेरीफाई कर इसको सबमिट कर लेते हैं। जैसे साइन इन या क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर आना होगा और यहाँ पर अब हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो हम यहाँ पे सिंपली साइन इन करेंगे। साइन इन करते समय आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक मोबाइल, एक आधार यूज़र नेम। एक तो आपने जो मोबाइल दिया है नंबर अभी आपने, उस नंबर से आप सीधे सीधे लॉगिन कर सकते हैं या फिर सीधे आधार नेम और यूज़र नेम से आप अपना यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर से लॉगिन करता हूँ और यहाँ पर मैंने जो अभी सिक्योरिटी पिन बनाया था 6 डिजिट का, वो यहाँ पर मुझे डालना होगा। जैसे मैं इसे डालकर साइन इन करता हूँ तो यहाँ सिंपली हमारा अकाउंट एक्सेस हो जाता है और एक हमारा OTP यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है। इस OTP को हमें यहाँ पर डालना होता है और वेरीफाई होते ही हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। वेलकम टू धर्मेंद्र सिंह यादव। यहाँ ऊपर ही लिख के आता है डिजी लॉकर इसी डॉक्यूमेंट आर एज पर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर IT एक्ट 2000। यानी जो भी अकाउंट्स में यहाँ पर हमारे पास इशू डॉक्यूमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल IT एक्ट 2000 के द्वारा बिल्कुल प्रमाणित हैं और ये ओरिजिनल की तरह ही वर्क करते हैं। ऐप को लॉगिन कर लेने के बाद आपको सबसे ऊपर अपना नाम दिखाई देता है, वेलकम धर्मेंद्र सिंह यादव। यहाँ पर आप नीचे देखें इशू डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स इशू करा रखे हैं, अगर आपने कोई भी नहीं करा रखा है तो आपको नीचे यहाँ पर गेट नाउ का ऑप्शन आएगा, या जो आपने डॉक्यूमेंट इशू करा रखे हैं वो इशू डॉक्यूमेंट्स में आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से ही इशूड करा रखे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ नए डॉक्यूमेंट्स को इशू करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड को इशू नहीं कराया है, तो मैं यहाँ पर आपको पैन कार्ड इशू करके दिखाता हूँ।
यहाँ पर आपको गेट नाउ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। और जैसे ही आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालते हैं, नीचे यहाँ पर नेम एज इन पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड में जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। और सिंपली यहाँ पर आपको गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं, आपका डाटा फैच होने लगता है। पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड फैचिंग, यहाँ देखें ये हमारा पैन वेरिफिकेशन इशू डॉक्यूमेंट्स में आ चुका है। इसको हम जब क्लिक करें तो यहाँ पर ये हमारा पैन वेरीफाइड होकर यहाँ पर निकल के आ गया। इसी तरह से आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू कराना चाहते हैं वो यहाँ पर लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको यहाँ पर कोई ऐसा है जो ऑप्शन नहीं मिल रहा है और आपको उस डॉक्यूमेंट को इशू कराना है तो एक्सप्लोर मोर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आप कि क्लास एक्स मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, 12th मार्कशीट, पैन वेरिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, इस तरह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। अब मान लीजिए मुझे अगर यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस इशू कराना है तो मैं यहाँ पर आपको होम पर आइए और यहाँ देखिए, अगर ऊपर लिस्ट में मिलता है आपको तो सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक की, जैसे यहाँ पे तो ऑलरेडी मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा और मुझे यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपना नंबर डालना होगा। और नंबर डालने के बाद सिंपली जैसे मैंने भी पैन कार्ड को इशू कराया था वैसे ही आपको यहाँ पर इसको वेरीफाई कराकर गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है। सेम प्रक्रिया वही है, यहाँ भी हमारा ड्राइविंग लाइसेंस फैच होने लगेगा और डाटा वेरीफाई होते ही हमारा डॉक्यूमेंट्स इशू डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। इस तरह से आप हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, यहाँ देखें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ये, और ये वेरीफाइड बाय डिजी लॉकर। यहाँ इसको आप शेयर पर जाकर किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं और ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की तरह ही वर्क करता है। तो इस तरह से आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू कराना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। लिस्ट में इसका नहीं है तो एक्सप्लोर नाउ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना सबसे पहले स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए मैंने यूपी से हूँ तो मैंने यूपी को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे यूपी में जो भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट सबमिट करती है, इशू करती है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर उसके ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। चाहे वो आपका मार्कशीट हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, कास्ट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, या आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, इस तरह से डिग्री यानी हर यूनिवर्सिटी की डिग्री, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डिसेबल पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इनकम, राशन कार्ड, इस तरह से इस लिस्ट में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो कि आपको यूपी गवर्नमेंट या आपकी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इशू करती है। तो आप इस तरह से अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स इशू यहाँ पर करा सकते हैं। इस तरह से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स इशू डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड, LPG सब्सक्रिप्शन वाउचर, स्किल सर्टिफिकेट, पैन वेरिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने यहाँ पर इशू करा रखा है। तो इस तरह से आप जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू कराना चाहते हैं वो यहाँ पर आप करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो यहाँ एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ड्राइव, डिजी लॉकर ड्राइव। डिजी लॉकर ड्राइव क्या है? जैसे हमारे पास गूगल ड्राइव होता है ऐसे ही यहाँ पर डिजी लॉकर ड्राइव दे रखा है। इस डिजी लॉकर ड्राइव में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्यूटर से स्कैन करके या कंप्यूटर में या मोबाइल से स्कैन करके या फ़ोटोज़ का क्लिक करके यहाँ पर इसको सेव करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर वो आपके लिए काम में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डाल रखे हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स में कोर्ट का एक फ़ैसला है वो मैंने यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे डाला हुआ है। तो इसको आप आसानी से इस तरह से यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको और नया डॉक्यूमेंट्स इशू मतलब इसमें सेव करके रखना है तो यहाँ पर 1 GB तक डाटा आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लस न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू फोल्डर बना सकते हैं या अपलोड फाइल। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके फ़ोन की गैलरी या आपके सामने कैमरे का ऑप्शन, इस तरह से मीडिया का ऑप्शन खुल जाता है और वहाँ से आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके स्कैन करके या कैप्चर करके यहाँ पर इशू करके डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख सकते हैं। इनकेस अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स खो जाता है और आपको उसकी तत्काल आवश्यकता पड़ती है तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर ऑप्शन में जाकर सिंपली उसको डाउनलोड या इशू करके आप उसको शेयर करके गवर्नमेंट की साइट्स पर कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं जॉब वगैरह के लिए तो उसमें, या किसी व्यक्ति को सामने इसको दिखाकर अपना चालान वगैरह की प्रक्रिया से बच सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वह भी इस तरह की और अन्य जानकारियों से सबसे पहले अवगत होते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।